सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ का अनसोल्ड पेपर हम कर रहे हैं और अलग से जो वीडियो आ रही हैं, जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट में हम वीडियो डाल रहे हैं। एक तो आपका जो है ना अनसोल्ड चल रहा है, अनसोल्ड को ही सोल्व कर रहे हैं हम, और दूसरा जो है ना 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनको मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2023 में आपके पूछे जा सकते हैं, वो वीडियो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। क्योंकि अब की बार आपके पास ओमआर शीट आएगी तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अलग से सोल्व करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ओमआर शीट में उनका आंसर करना होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है और ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है, वही ओमआर शीट में आपको सर्किल कर देना है। चलिए पहले मैं आपको ओमआर शीट के बारे में बता देता हूँ कि ओमआर शीट आपको किस प्रकार से मिलेंगी। देखिए मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन ही मैंने फर्स्ट लिख लिया है यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए ओमआर शीट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ओमआर शीट में आपको क्या मिलेगा। देखिए आपको जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन है वो आपको ओमआर शीट में करने होंगे, OMR शीट। ठीक है, ये आपको दी जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे अलग से। ठीक है, एक पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन आपको अलग से लिखे होंगे और ओमआर शीट आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, अब ओमआर शीट में क्या होगा, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होंगे 20। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। अब उनके सामने क्या होगा, उनके सामने सर्किल बने होंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सर्किल बने होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के बने होंगे, 4 सर्किल सभी में बने हुए होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये गोल गोल इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे सभी के। ठीक है बच्चों, अब पहले वाला जो होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी का पार्ट है, ये आपका ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व किया और आपका जो क्वेश्चन सोल्व, पहला क्वेश्चन आपने सोल्व किया और उसका जो आंसर आप देख रहे हैं तो उसका आंसर जो आ रहा है वो आपका सी आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, अपनी ओमआर शीट में आना है और जो आपका सी ऑप्शन होगा, देखिए ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी वाले ऑप्शन को बच्चों क्या कर देना है, आपको उसको जो है ना पूरा साइड कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से उस सर्किल को भर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन पहले का सी आपका सही हो गया। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन आपका 2 है और उसको आपने सोल्व किया है और उसका ऑप्शन नंबर मान लीजिए बी आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे और उसमें जो है ना जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट यही तो है आपका, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको पूरे को आप फिल कर देंगे इस प्रकार से, फिल कर देंगे और इसलिए इसका जो है ना ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, थर्ड का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो आपको जो है ना थर्ड के लास्ट वाले पे डी वाला पार्ट ये है आपका, इसको आपको सर्किल कर देना है। इस प्रकार से आप भर देंगे। ध्यान रखें भरते समय जब आप इन सर्किल को भरें तो आप उसको इस प्रकार भरें कि सर्किल से बाहर ना जाए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिल हो जाए। समझ रहे हैं बात को। अब एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि आपको जो है ना ऐसे मान लीजिए आपने क्या किया कि ऑप्शन नंबर पहले का सी है तो आपने सी कर दिया, उसके बाद आपको कहीं से पता लगा या किसी बच्चे ने आपको बताया थोड़ी बहुत ही जो आपकी चीटिंग चलेगी भी। ठीक है, या फिर आपका ही माइंड दोबारा आपसे कहे कि नहीं पहले का ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन जो है ना इसका बी है, तो आप ऐसे मत कर देना बच्चों कि आपने पहले सी को भर दिया और उसके बाद आप भी को भर दें। अगर आप जो है ना दोनों सर्किल को भर देंगे तो वो आपका क्वेश्चन खंडित हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार भरने के बाद आप दोबारा सर्किल को किसी को नहीं भर सकते। तो इसके लिए एडवाइज मेरी यही होगी बच्चों कि आप क्या करें, आप जो है ना इन क्वेश्चनों को आप जो है ना बाद में फिल करें। देखिए करना क्या है आपको, आप क्या करेंगे, आप जो है ना क्वेश्चन जो आपके 20 दिए गए हैं, जो ओमआर शीट आपके पास होगी उसको आप स्टार्टिंग में फिल ना करेंगे।
ठीक है। आप क्या करें, पहले जो क्वेश्चन आपके अदर क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व करें, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वे सोल्व आप करिए। आप 20 क्वेश्चन जो आपके ओमर शीट के क्वेश्चन हैं उनको आप स्टार्टिंग में मत कीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको आते नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इनमें से आपको जो है ना 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको करने की, लेकिन जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो उसको स्टार्टिंग में फिल ना करें आप, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों में, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि बाय चांस जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनका कहीं से ना कहीं से जो है ना सही आंसर का पता लग जाता है, ठीक है। और मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को जितने भी आपको नहीं आते हैं उनमें आपने तुक्का मार के उनको सोल्व कर दिया, लेकिन ओमर शीट में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आपने एक बार फिल कर दिया ना तो फिर आप उसको काट नहीं सकते। अगर आप उसको काट देंगे या फिर दूसरे को फिल कर देंगे तो क्वेश्चन ही आपका खंडम हो जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते आप। तो अगर आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है और आपने उसका आंसर गलत कर दिया तो वो गलती हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप इन क्वेश्चनों को जो है ना आप बाद में ही करें और जो आपको आते हैं वो कर लीजिए। मान लीजिए आपको ये 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है। अब करना क्या है, अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बच्चों नहीं आता है तो आप क्या करें, इसको जो है ना ऐसे छोड़ दें, ठीक है। या तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी नहीं याद आ रहा है तो आप इसको बाद में कर सकते हैं, तो आप इसको अभी ऐसे ही छोड़ दें, आपको जो आते हैं उनको फिल कर लें, ठीक है, और इसको छोड़ देना है, इसको साइड में रख देना है। फिर आपको वेट करना है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं से पता लगता है नहीं लगता है। अगर पता लगता है तो भर लीजिए, वरना फिर लास्ट में आप इसको दोबारा सोल्व करके दोबारा फिल कर लीजिए। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो तुक्का भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे आपके मीडियम से हैं, ठीक है, जो मतलब 20 क्वेश्चन है, मान लीजिए कितने क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन है, तो जिनको 20 क्वेश्चन में से वे स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके 12 या 14 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे और बाकी जो आपके 6 क्वेश्चन बचे वो आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन आप कर नहीं रहे, तो आप क्या करें, ये 14 को तो सही भर लीजिए, आप इनको तो कर लीजिए स्टार्टिंग में, और बाकी जो 6 क्वेश्चन बचेंगे उनको आपको ऐसे ही छोड़ देना है एट इज, ठीक है। और उनको वेट करना है कि कहीं से पता लगेगा या नहीं, तो बाद में उनको फिल करना है। पता लगता है तो सही है, नहीं पता लगता है तो फिर आप तुक्का भी मारेंगे, और तुक्का किस प्रकार से मारेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए चलिए अब सुनिए बच्चों, ये तो थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे आपके मिडन है, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत जो है ना आता है या 50-50 जिनका अच्छा से कवर हुआ है कोर्स और जिनको पता है कुछ। अब मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनको कुछ नहीं आता है तो वे भी अगर तुक्का मारे तो तुक्का इस प्रकार से मारे कि जो है ना तुक्का भी आपका सही लगे, है ना, क्वेश्चन आपको नंबर दिला दे। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, जो ओमर शीट के जो क्वेश्चन है ये तो आपको नंबर दिला ही सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं, और आप जो है ना यकीन मानिए इस प्रकार से अगर आप करके आते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। करना क्या है बच्चों, देखिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब हमें ये तो पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20 आने हैं, तो सीधी सी बात है 20 नंबर की होगी, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि मान लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, आप में से कोई भी एक बच्चा इस प्रकार का है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब उसको भी पास होना है तो वो कैसे करेगा क्वेश्चन को। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको अगर तुक्का भी मारना है, देखिए पहले तो मैं बता दिया आपको, पहले तो वेट करनी है कि आपको कहीं से पता लगता है या नहीं लगता है, ठीक है, उसके लिए वेट करनी है, क्योंकि वो इसको भरने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अगर आपको तुक्का मारना भी पड़ेगा तो मान लीजिए पहले का दूसरा या तीसरा या चौथा ऑप्शन जो सा भी आपको फिल करना है, तो फिल करने में ज़्यादा टाइम थोड़े ना लगता है, तो सीधी सी बात है या 4 मिनट का 5 मिनट का समय आपका लगेगा ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो करना ही नहीं है, आपको लास्ट में करना है और आपको वेट करना है कि कहीं से आपको सही आंसर पता लगता है या नहीं। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिनको तुक्का मारना है, ठीक है। अब तुक्का भी इस प्रकार से मारना है कि तुक्का आपका क्या लगे, सही लगे, ठीक है, और आपको नंबर दिला के जाए। तो उन बच्चों को क्या करना है बच्चों, देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कक्षा 10 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर आप कक्षा 12 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप पिछले अनसोल्ड पेपर उठाकर देख सकते हैं। और मैंने खुद इस बारे में रिसर्च किया है, मैंने खुद अनसोल्ड भी सोल्व किए हैं और कई साल से मैं इस टीचर फील्ड में भी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो आपके ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर या तो आपका कौन सा आएगा, सी आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, या तो आएगा सी या फिर ऑप्शन नंबर ए आएगा,
समझ रहे हैं बात। तो या तो आपको ऑप्शन ए करना है या फिर ऑप्शन सी करना है, इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन नहीं करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन आपके पास आने हैं, तो आपको क्या करना है, उनमें से आपको या तो ऑप्शन नंबर ए को फिल करना है या फिर आपको ऑप्शन नंबर सी को फिल करना है। बस ये दो ही ऑप्शन आपको फिल करने हैं और यकीन मानिए बच्चों कि यही ऑप्शन आपके सही होते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपको एक भी क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता, मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिनको केवल तुक्का ही मारना है, तो वे क्या करें कि 20 के 20 क्वेश्चन पर ए या सी ऑप्शन ही लगाएं। और यकीन मानिए आप कि अगर आप ए या सी का चयन करते हैं तो आप 12 या 13 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। 12 भी नहीं करेंगे तो 10 क्वेश्चन तो आप कति सही कर ले जाएंगे 100%। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये एक जो है ना अनुमानी है। ठीक है, इसको आप कति जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सोल्व ही करें और वो सोल्व करने के बाद ही आंसर दे। ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनको तुक्का मारना है, और जिनको तुक्का मारना है तो कम से कम ऐसा ऑप्शन तो तुक्का मारे जिसकी संभावना सही जाने की हो। ठीक है, अगर मैं यकीन मानिए आप ए ऑप्शन जो होगा और सी ऑप्शन जो होगा, अगर आप इन दोनों पे तुक्का मारते हैं तो आपके ये लगा लीजिए कि आपका 70% चांस जो है ना आपके राइट जाने के हैं, 70%। ठीक है, 30% ही ऐसा हो सकता है कि वो आपका रोंग हो जाए। ठीक है बच्चों, तो 70% चांस है आपके कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा। मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ये केवल अनुमान है। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए तो कतई नहीं है जो बच्चे जो है ना मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, वे तो सोल्व ही करें, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ही सेटिस्फाई हों कि इसका आंसर क्या होगा, वे तुक्का मारने की कोशिश ना करें। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये केवल उनके लिए है कि वे जो है ना ऑप्शन नंबर ए या सी को फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है ये आपको समझ आई होगी और इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।